विश्वकर्मा न्यूज में सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आइए देखते हैं समाज की ताजा खबर। राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध करणी माता मंदिर देशनोक अपनी अनूठी परंपराओं और चमत्कारिक मान्यताओं के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं, लेकिन इन दिनों मंदिर परिसर में एक प्राचीन कथा विशेष चर्चा में है। वह कथा जिसमें जन्म से नेत्रहीन एक साधारण भक्त ने करणी माता की प्रेरणा से उनकी भव्य प्रतिमा का निर्माण किया। ये भक्त और शिल्पी थे बन्ना खाती या बन्ना सुथार, जिनकी भक्ति और कौशल को आज भी मंदिर इतिहास का स्वर्णिम अध्याय माना जाता है। चारण लोक परंपरा और पुरानी कथाओं के अनुसार कई शताब्दियों पहले जब करणी माता देशनोक क्षेत्र में निवासरत थी, तब उन्होंने अपने भक्त बन्ना खाती को अपनी प्रतिमा बनाने का आदेश दिया। विशेष बात यह थी कि बन्ना खाती जन्म से ही दृष्टिहीन थे। वे अपना जीवन साधारण ढंग से व्यतीत करते थे, लेकिन देवी के प्रति उनकी श्रद्धा अटूट थी। लोक कथाओं में वर्णित है कि देवी ने एक दिन स्वप्न संदेश के माध्यम से उन्हें मूर्ति निर्माण का संकेत दिया। भक्त बन्ना ने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य माना और देवी के आदेश को पूर्ण करने का संकल्प ले लिया। लोक कथाओं में कहा जाता है कि बन्ना खाती ने जैसलमेर के प्रसिद्ध पीले पत्थर रग पत्थर को चुना, जिससे राजस्थान की कई प्राचीन कलाकृतियां बनाई जाती रही हैं। जन्म से नेत्रहीन होने के बावजूद उन्होंने केवल स्पर्श, अनुभूति और ईश्वरीय प्रेरणा के आधार पर प्रतिमा तराशना आरंभ किया। मंदिर के बुजुर्ग पुजारियों और स्थानीय वृद्धजन बताते हैं कि वह प्रतिमा बनाने के दौरान घंटों ध्यान की अवस्था में रहते थे, मानो उनके हाथ स्वयं देवी द्वारा संचालित हो रहे हों। धीरे धीरे पत्थर का एक अनगढ़ टुकड़ा देवी करणी माता के दिव्य स्वरूप में बदलने लगा। सिर पर मुकुट, दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाईं ओर सिंह और तेजस्वी मुखमंडल। प्रतिमा आज भी उसी स्वरूप में देशनोक मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित है। सबसे अद्भुत हिस्सा वह है जिसका उल्लेख लगभग सभी लोक ग्रंथों और चारण साहित्य में मिलता है। प्रतिमा स्थापना के दिन जब प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित की गई, तो देवी की कृपा से बन्ना खाती की दृष्टि लौट आए। ये घटना श्रद्धालुओं के लिए आज भी आस्था और चमत्कार का प्रतीक मानी जाती है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि आज भी बहुत से भक्त मंदिर में आकर इस कथा को सुनते हुए भावविभोर हो जाते हैं। हाल ही में मंदिर प्रबंधन और स्थानीय समुदाय द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में बन्ना खाती को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और चारण परंपरा के विद्वानों ने उनके योगदान को विस्तार से प्रस्तुत किया। इस दौरान ये भी बताया गया कि देशनोक में सदियों से चली आ रही यह कथा मंदिर के अस्तित्व से गहराई से जुड़ी है। मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने कहा कि बन्ना खाती की भक्ति केवल व्यक्तिगत साधना नहीं, बल्कि यह संदेश है कि ईश्वर की भक्ति और विश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है। करणी माता की कृपा से एक दृष्टिहीन शिल्पी द्वारा इतनी दिव्य प्रतिमा का निर्माण भारतीय अध्यात्म का चमत्कारिक उदाहरण है। हाल के कार्यक्रम के बाद श्रद्धालुओं में इस कथा को लेकर नई उत्सुकता दिखाई दी। मंदिर में आने वाले दर्शनार्थी प्रतिमा के सामने रुककर पुजारियों से बन्ना खाती की कथा सुनते हैं। कई श्रद्धालु प्रतिमा के आसपास बनी प्राचीन संरचनाओं को भी ध्यान से देखते हैं, जहां लोक कथाओं के अनुसार बन्ना घंटों साधना में बैठा करते थे। बन्ना खाती की कथा न केवल मंदिर की धार्मिक मान्यता बढ़ाती है, बल्कि राजस्थान की लोक संस्कृति, शिल्पकला और आध्यात्मिक परंपरा का भी अमूल्य हिस्सा है। ये कथा ये भी दिखाती है कि साधारण मनुष्य भी असाधारण कार्य कर सकता है जब उसके भीतर विश्वास, समर्पण और ईश्वरीय आशीर्वाद का संगम हो। देशनोक का करणी माता मंदिर आज भी श्रद्धा, चमत्कार और करुणा का प्रतीक है, और इसकी नींव में वह प्रेरणादायी कथा है बन्ना खाती और करणी माता के दिव्य आशीर्वाद की, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के मन में आस्था का दीप प्रज्वलित किए हुए है। आज के लिए इतना ही। सामाजिक समाचारों के लिए देखते रहिए विश्वकर्मा न्यूज चैनल तथा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री अंगिरा, जय श्री विश्वकर्मा।